श्रीलंका के नेताओं को कम से कम एयरपोर्ट तक जाने का मौका मिल गया। हमारे देश के नेताओं को जनता एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंचने देगी अगर नरेंद्र मोदी जी इसको से नहीं संभाल पाते तो। बैंक प्राइवेट हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि 6 महीने का रुक जाइए, बैंक कोई बच जाए तो बता दीजिएगा। 6 महीने में बैंक बचेगा ही नहीं। बहुत से बैंक डूबने की कगार पे पहुंच चुके हैं। आज की तारीख में आप रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, जितना बैंकों ने कर्जा दिया हुआ है डिपॉजिट उससे कम है। आज लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर मैंने विनती करता हूं कि आप भारत को श्रीलंका बनने से बचा लीजिए, भारत को श्रीलंका बनने से बचा लीजिए। आज देश के ऊपर जो विदेशी कर्ज है इस हद तक पहुंच चुका है, विदेशी मुद्रा भंडार इस हद तक नीचे गिर चुका है, डॉलर का प्राइस 80 पार कर चुका है। कोई तो आगे आकर प्रधानमंत्री जी की गिरती हुई प्रतिष्ठा को बचा ले। अरे देश में एक भी व्यक्ति नहीं बचा कि प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा को बचा सके। देखिए यकीनन ऐसा नहीं होगा, हमें भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो स्थिति 8 साल पहले थी, देश में बहुत अच्छी रोज़गार की व्यवस्था थी, लोग रोज़गार कर रहे थे, खाना खा रहे थे, काम धंधे चल रहे थे, व्यापारी सुसाइड नहीं कर रहे थे। लेकिन आज की तारीख के अंदर व्यापारी जो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर सपोर्टर था वो आज भारतीय जनता पार्टी के लात मार रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छूट चुका है। वो व्यापारी जिसके सुसाइड करने की नौबत आ जा चुकी है। देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि श्रीलंका जल रहा है, उसके लोग शरणार्थी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब आपको नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से ज़रूर पूछना चाहिए था। क्योंकि जब देश में रोहिंग्या को शरण दी गई थी, घुसपैठियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शरणार्थियों की बात कर रहा हूँ। जब शरण दी गई थी तो ये लोग सबको कहते थे पाकिस्तानी घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए, रोहिंग्या घुस गए। भाई जब किसी पड़ोसी देश पे कोई आपदा आती है तो वो लोग शरण लेने के लिए यकीनन दूसरे देश में जाते हैं। यूक्रेन में जब हमला हुआ तो उससे लगे हुए जितने देश थे, सटे हुए देश, उन देशों में जाकर उनके यूक्रेन के लोगों ने शरण ली। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये लगातार चलता रहता है। लेकिन इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी की क्या प्रतिक्रिया है ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी जो है, उनकी डिग्री जो है वो MA इन एंटायर पॉलिटिक्स है। अभी गुजरात में हमारी टीम जो है गुजरात यूनिवर्सिटी में गई थी MA इन एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया है कि वो कोर्स जो है वो बंद हो चुका है। उसके ऊपर हमने RTI लगा दी है कि ये कोर्स कब शुरू हुआ था, कब ख़त्म हुआ था, कितने लोगों ने MA इन एंटायर पॉलिटिक्स किया। तो उस स्थिति के अंदर वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप हमारी नौकरी खा लेंगे। तो हमने उनको बोला है कि आपने अगर गलत काम किया है तो यकीनन आपकी नौकरी जानी चाहिए और रिकवरी भी होनी चाहिए जितनी सैलरी आप ले चुके हैं। नहीं, गुजरात से किया MA इन एंटायर पॉलिटिक्स, ग्रेजुएशन यहाँ से किया था जी। तो वो जो MA की डिग्री है उसको हम उसके ऊपर डिटेल जो है वो मांगने का प्रयास कर रहे हैं। अगर दे देगी यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देगी तो 2024 में हम आ रहे हैं। हम तो आज नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर सही मायने में आप देश को बचाना चाहते हैं, आप हमारे साथ बैठिए, हमारी टीम के साथ बैठिए, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, देश को डूबने से बचाएंगे। हमारी पूरी टीम है, पूरे देश में हम काम कर रहे हैं, हर मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं। आप शिक्षा नीति पे बात कर लीजिए, स्वास्थ्य नीति पे बात कर लीजिए, किसी भी नीति पे आप बात कर लीजिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपके व्यूअर्स को एक बात और बता देता हूँ, जो हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जिसके ऊपर केंद्र सरकार डंका पीट रही थी, अपनी पीठ थपथपा रही थी, वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर उसका भुगतान बंद हो चुका है। हॉस्पिटलों ने वो कार्ड एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है और यही स्थिति कल पंजाब में भी शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे लगभग पूरे देश के अंदर यही स्थिति बनती जा रही है। देखिए, अब कोई विकल्प नहीं बचा है। वो लोग रोड पे क्यों उतर रहे हैं? क्योंकि रोज़गार नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। वो उन लोगों को अपने घर के सामान बेच कर, अपने जो उनकी सेविंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, अपने घर की एसेट्स को बेच कर घर चलाना पड़ रहा है, गहने गिरवी रखकर इलाज करवाना पड़ रहा है। तो जब ये स्थिति हो जाएगी तो आपको क्या लगता है कि देश की जनता रोड पे नहीं उतरेगी? देश की जनता हिसाब तो मांगेगी। हो सकता है कि इसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाएं। दिसंबर जनवरी आते आते लगभग ये स्थिति हम मान रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं संभाल पाते हैं तो ये स्थिति हो जाएगी। देखिए, आपको ये पूछना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा को बचा सके, गिरती हुई प्रतिष्ठा को बचा सके, कोई ऐसा व्यक्ति देश में है? क्योंकि मनमोहन सिंह जी के लिए यही सवाल पूछा गया था जब डॉलर 60 रुपये था। ये जो डॉलर है ये ऐसे ही नहीं गिर जाता। मैं जानता हूँ सरकार के अंदर काम कैसे होता है।
ये इरादतन इसको गिराया जा रहा है। इनकी सांठगांठ है विदेशों से, विदेशों के अंदर इनकी संपत्तियां हैं, विदेशों के अंदर इनके व्यापार हैं। 10,000 से ज़्यादा व्यापारी देश छोड़ के जा चुके हैं। 10,000 व्यापारी कौन हैं? वो इंडिविजुअल नहीं हैं, वो 10,000 वो लोग वो हैं जिनके साथ कम से कम 100-100, 200 काबिल लोग देश छोड़कर बाहर चले गए हैं। तो वो देश का टैलेंट था जिसको बाहर जाना पड़ा मजबूरी के अंदर, क्योंकि जब देश को आपने आग में ढकेल दिया है, हिंदू मुस्लिम की आग में ढकेल दिया है, तो उनको कोई स्कोप नज़र ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल आज उस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज आपकी मैं बात करूं, आपके कितने भी साथी हैं, जनता खड़ी, किसी से भी पूछ लीजिए, अगर आपकी जेब में कैश आता है तो आप कैश को बैंक में जमा कराने नहीं जाते हैं। क्यों? जमा करवाने पे पैसा काटेंगे, निकालने पे पैसा काटेंगे, चेक पे पैसा काटेंगे, ATM पे पैसा काटेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे पैसा काटेंगे, हर चीज़ में आप पैसा काटेंगे, तो कोई व्यक्ति अपना पैसा बैंक में क्यों रखेगा? देखिए वैसे ऐसा नहीं होगा, लोगों को 5 लाख की गारंटी दी हुई है, लेकिन हाँ, जिनके पैसे 5 लाख से ज़्यादा हैं, यकीनन उन लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है, उन लोगों को सरकार पे दबाव बनाने की आवश्यकता है। पैसा मत निकालिए, हम नहीं चाहते कि देश में आप किसी बात को समझें कि ये र्यूमर है या पैसा निकालना शुरू कर दें, ऐसा मत करिए। लेकिन यकीनन सरकार पर दबाव डालिए, सरकार से सवाल पूछिए। आपने 8 साल में सवाल नहीं पूछे सरकार से, इसी वजह से आज ये स्थिति बन चुकी है। हमें सबको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। अशोका स्तंभ पे जो दांत दिखाता हुआ शेर है, देश के किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक से, चाहे वो देश का तिरंगा हो, चाहे वो देश का राष्ट्रगान हो, चाहे वो देश का राष्ट्रीय पक्षी हो, चाहे वो अशोका स्तंभ हो, किसी भी चीज़ के साथ में देश के किसी भी व्यक्ति को, मैं हूं, मुझे भी, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, किसी को भी छेड़ने का अधिकार नहीं है। अगर सरकारी तंत्र फेल हो रहा है तो उसके लिए अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति पे ब्लेम लगा देंगे तो ऐसा नहीं है। देश की जनता बहुत समझदार है। अगर हमारे कहने से जनता आती तो अब तक देश की जनता प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव कर चुकी होती। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सचेत हो जाएं और ऐसा ना हो, इसके लिए प्रयास करें। हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, आप इसको इंडिया पर लेकर आ गए, तो इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए।